वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव के बारे में हमने पिछले वीडियोस में सीखा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स और एफ प्राइम एक्स। अब ये जो है एफ प्राइम एक्स भी एक फंक्शन है एक्स का। तो अगर हम इसको एज ए फंक्शन ऑफ एक्स माने, डी वाई बाई डी एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स माने, और हम आपसे पूछो कि आप निकालिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, जिसको हम एफ डबल डैश और एफ डबल प्राइम एक्स भी बोल सकते हैं। तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लिखने का तरीका है, इसको हम लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे एफ प्राइम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y को क्या किया, y को एक से ज़्यादा बार यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। उसी तरह से अगर कोई बोले कि आप इसको तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब आप डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये y का डेरिवेटिव हो गया थर्ड ऑर्डर। तो इसी तरह से हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल सकते हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया y को x के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरी बार किया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीसरी बार जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। तो जो डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको जितने भी बार डिफरेंशिएट करना चाहें। अब उसमें कई बार इस तरह के चैलेंजेज आते हैं कि फंक्शन एक बार डिफरेंशिएबल होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएबल ना होगा। तो वो सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम इग्नोर करते हुए बेसिकली हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम 2-3 प्रॉब्लम लेते हैं छोटे छोटे, और उसकी मदद से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है उसमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से आ गया ये 3x स्क्वायर, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर कितना हो गया, 6x हो गया, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो पहले आपको सेक एक्स को करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो वहाँ से आएगा आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो जो फाइनल आंसर आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम टर्म्स को थोड़ा बेहतर तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, और हमें प्रूफ करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है वो 0 के बराबर है। तो y अगर हमारा क्या है, हमारा है y a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो a साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा a कॉस एक्स, और b कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस b साइन एक्स। फिर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है, वो आया है a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस b साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिल रहा है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स।
तो जो हमें आंसर आया फाइनल, जो हम प्रूफ करके लिख पाएंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये नथिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा y ही है, तो माइनस वाई। तो फिर हम लास्टली लिख पाएंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आप हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर वीडियो को अंत तक देखा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बाकियों के साथ साझा भी करें। हमारे वीडियोस में आपने नोट किया होगा कि केवल काम की बातें होती हैं और ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।